देश के सबसे बड़े डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो पोर्टफोलियो है उसमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। अप्रैल के लोस से एलआईसी के पोर्टफोलियो में 1.8 ट्रिलियन तक की रिकवरी देखने को मिली है। जी हाँ, इतनी बढ़त हुई है अप्रैल के लोस से अब तक। चलिए डेटा के अनुसार इसको जानते हैं। अप्रैल 7 2025 को जब बाजार ने अपना रीसेंट लो लगाया था, तब से एलआईसी के पोर्टफोलियो की वैल्यू उस वक्त 13.65 ट्रिलियन थी, जो कि मई 16 2025 को बढ़कर 15.43 ट्रिलियन हो गई। और अगर ऐसे में इंडाइसेस के रिटर्न की बात करें यानी कि ब्रॉडर बेंचमार्क इंडाइसेस की बात करें तो निफ्टी 50 और बीएससी इंडेक्स ने ऐसे में अप्रैल के लोस से अब तक करीबन 13% का रिटर्न दिया है। और इसी के साथ एलआईसी के पोर्टफोलियो की वैल्यू भी उसी की तरह बढ़ी है। अब बात करते हैं कि एलआईसी की टॉप होल्डिंग्स उनके पोर्टफोलियो में है क्या, जिससे उनके पोर्टफोलियो में इतना इजाफा देखने को मिला है। तो जो एलआईसी की बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है उसके पोर्टफोलियो में होल्डिंग्स का, उसके कंट्रीब्यूशन में वो जो नाम है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 25% की तेजी देखने को मिली, जिससे कि कंपनी को यानी कि एलआईसी को 26,515 करोड़ का रिटर्न मिला है। इसके बाद आईटीसी में 5,759 करोड़ का कमाई करके दी है एलआईसी को। मार्च 2025 के क्वार्टर तक एलआईसी की जो होल्डिंग है वो एफएमसीजी कंपनियों में उसकी परसेंटेज की बात करें तो 15% से ज्यादा की रही है। जी हाँ, अब अगर एलआईसी के बाकी स्टॉक्स की बात करें जिन्होंने उसको रिटर्न दिया तो उसमें एलआईसी को एमएनएम में 5,801 करोड़ का रिटर्न दिया है। अडानी पोर्ट्स एंड इकोनॉमिक जोन से एलआईसी को 5,192 करोड़, टेक महिंद्रा से 3,267 करोड़, जियो फाइनेंशियल से 2,472 करोड़, एचएएल से 2,036 करोड़, टाटा मोटर्स से 1,750 करोड़ और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से 1,268 करोड़, यानी कि करीबन पूरे पोर्टफोलियो में इन सब स्टॉक से एलआईसी को 12% तक का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि इन सब स्टॉक्स में 25% तक की तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा जो टॉप 10 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, इनकी पीएसयूज हैं, उनमें भी एलआईसी के पोर्टफोलियो में कंट्रीब्यूट किया है। और कितना किया है? करीबन 15,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन इनका भी रहा है। तो आपके पोर्टफोलियो में भी क्या एलआईसी से मिलता जुलता हुआ कोई भी स्टॉक है या इन सारे स्टॉक में से कोई स्टॉक है तो जरूर बताइएगा हमें।